कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कहीं भी लगा सकते हैं, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें एक्सिस ऑफ प्लेन की तो बात ही नहीं आई। हाँ, मैं नॉर्मली एक्शन लास्ट न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट के इक्वल होगा, जो फोर्स क्लैंप अप्लाई कर रहा है वही तो है, जो फोर्स क्लैंप अप्लाई कर रहा है दैट्स नॉर्मली एक्शन। भाई मोमेंटम वाला तो कोलिजन के टाइम वर्क एनर्जी की बात, तो देखो यार वर्क डन का एक्सप्रेशन, तो आपने एक फ्लैट सरफेस ले ली, इस फ्लैट सरफेस पर आप बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वैसे कोलिजन सेंटर ऑफ मास के साथ, ये जो एंगल है दिस एंगल इज, तो वर्क डन जो होगा फोर्स का, वर्क डन बाय द फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस वर्क डन को आप लिख सकते हैं दिस इज एफ एस कॉस। तो यहाँ जो वर्क डन है दैट वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। अगर आपने फोर्स अप्लाई करी और बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन बाय फोर्स जो आया दैट वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। ये आप यूज करेंगे अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है, अब ये वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन देगी। अगर ये जो एंगल थीटा है दिस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसे अगर एक बॉडी है इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, अगर आपके पास एक बॉडी है विच इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वेट एक्ट कर रहा है और ये बॉडी नीचे जाएगी डाउनवर्ड्स, तो जो वर्क डन होगा वेट की वजह से, देखिए वेट भी डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा will be mgs cos 0, work done by gravity will be mgs। तो अगर एक बॉडी डाउनवर्ड्स जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव वर्क डन, अगर एक बॉडी अपवर्ड्स जा रही है लाइक ये मास है, तो देखो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, थीटा ऑब्ट्यूज होने का मतलब है कॉस थीटा नेगेटिव है, आपका जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन वुड बी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव है, इसके एग्जांपल्स देखिए,
अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है भाई डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा दैट इज mgs cos 180, cos 180 इज -1, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल देखो, यूजुअली वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक बॉडी मास m की है, ये राइट में जा रही है, मींस डिस्प्लेसमेंट ये राइट में कवर करेगी, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा दैट विल बी fs cos 180, इट्स माइनस। सो वर्क डन अगर फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज fs cos थीटा, अगर एंगल थीटा एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव, एक एग्जांपल ये हो जाएगा। अगर एंगल थीटा ऑब्ट्यूज है देन वर्क डन इज, हाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। चलो अभी ले लेते हैं वॉकिंग वाला केस, अभी ले लेते हैं। हाँ यूजुअली वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा नहीं। कई ऐसे केसेस होंगे जहां मोशन ही फ्रिक्शन की वजह से होता है, कुछ केसेस होंगे जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जहां भी आपके पास दो बॉडीज हैं, डबल बॉडीज हैं, वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क डन ऐसे केसेस में पॉजिटिव आ सकता है। यूजुअली ये जो मैं केस ले रहा हूँ नेगेटिव होगा, जिस तुम वॉकिंग वाला जो एग्जांपल कह रहे हो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है जो हेल्प कर, जो चलने में हेल्प कर रहा है। इतना लिख लीजिए, फिर एक जीरो वर्क डन का भी एग्जांपल देखते हैं। समझ अभी करते हैं उसे डिस्कस, नेगेटिव कैसे आता अभी डिस्कस करते हैं। हाँ वजह बताओ। एक मिनट वजह था, पहले मैं वरुण का डाउट ले लूं, लास्ट वाला नहीं है। वरुण देखो एक बॉडी है, इस बॉडी को ना आप राइट में स्लाइड करो, ये बॉडी राइट वर्ड स्लाइड कर रही है, राइट डायरेक्शन में स्लाइड, तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो अगर मोशन राइट में, फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा, फ्रिक्शन जहां मोशन होता है उसको अपोज करता है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया 180, वर्क डन क्या होगा एफ एस cos 180, cos 180 इज -1, तो ये माइनस ऑफ एफ एस। वरुण क्लियर हुआ तुम्हारा? वॉकिंग के केस में होता ना ये वाला, हाँ वॉकिंग के केस में होता ना सर ये वाला, तो स्लाइड हो रहा है, वॉकिंग के केस में जो स्लाइड हो रहा है। ओके सर। हाँ अब वजाहत का क्वेश्चन, आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ, फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन से, हाँ यस एफ साइन थीटा भी आएगा, वहां जो नॉर्मली एक्शन, जो टोटल नॉर्मली एक्शन होगा ना, वो नॉर्मली एक्शन प्लस नहीं माइनस आएगा। भाई सुनो सुनो, ये अच्छी चीज पूछी है तो भाई, वजाहत पूछ रहा है कि इस केस में अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं तो फ्रिक्शन किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। देखो डाउनवर्ड्स क्या एक्ट कर रहा है वेट, अपवर्ड्स क्या एक्ट कर रहा है नॉर्मली एक्शन, अपवर्ड्स फोर्स का भी एक कंपोनेंट एक्ट करेगा जिसे आप एफ साइन थीटा कहो, सो n प्लस एफ साइन थीटा will be equal to mg, so in that case n will be mg minus h, फ्रिक्शन यहां से आएगा, तो म्यू mg नहीं होगा, म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है वजह, अच्छा इसे मैं रब करता हूँ,
देखिए जीरो वर्क, देखो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन जीरो होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, बॉडी मूव भी ना करे, आप वॉल को पुश कर रहे हो, वॉल मूव ही नहीं कर रहे, देन वर्क डन इज जीरो। दूसरा हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री होता है। ये दो कंडीशंस हैं वर्क डन जीरो। एग्जांपल्स देखो, जैसे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is always zero. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमेशा जीरो। रीजन ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी हमने पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉडी मूव कर रही है ऑन द सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होगी, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल। वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी एस कॉस, तो ये हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज हमेशा जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कभी नॉन जीरो नहीं होता, इट्स ऑलवेज जीरो। चलिए इतना लिखिए। हाँ, सैटेलाइट के केस में भी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा। इतना लिखिए। इतना हो जाए तो बताओ मुझे। डन सर। देखो ये सब तो तब था जब आपकी फोर्स कांस्टेंट। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा मुझे करके दिखा दो। चलो भाई जल्दी से कर दो। और ये जो गिवन है ना 1 - 1 2 मीटर, ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। काइनेमेटिक्स में सिखाया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
1 माइनस 1 2 लिखने का मतलब है आई कैप माइनस जे कैप 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप 3 के कैप। जल्दी से कर दो तो एक लाइन की कैलकुलेशन है। दमन एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो, वो इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से ये इशू आ जाता है। एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक आंसर आया अब तक, मैं तो सोच रहा था इतनी देर में सबके आ जाएंगे। सीधा सीधा यार, जल्दी से कर दो सर, में क्या टाइम लग रहा है। अच्छा शमीम, नासिर, फातिमा, रजा, राहुल जी तो सीधा सीधा इसे तो कैलकुलेट करो। जहरा, अच्छा शमीम 4 आया। 1 मिनट और है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसे। अब्बास ये तो सीधी सी कैलकुलेशन है। 5 आया। सलमान उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आंसर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। नासिर अब तक नहीं आया तुम्हारा आंसर। देखो एफ नेट कैलकुलेट कर लो, ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है। एफ नेट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। जब आप ऐड करोगे इट्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो जो नेट फोर्स है 2 3 और 3 6 आएगा, माइनस 3j कैप j कैप और j कैप माइनस j कैप 2k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप इट्स माइनस। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए ना, कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब है उसने आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए। पहला पोजीशन वेक्टर दिया है 1 माइनस 1 2 मीन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। दूसरा पोजीशन वेक्टर उसने आपको दिया है इट्स माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तीसरा पोजीशन वेक्टर उसने आपको दिया है 2 2 0 2i कैप 2j कैप 0k कैप। जो डिस्प्लेसमेंट है ना दैट्स फाइनल माइनस इनिशियल, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट्स R3 माइनस R1, so it's 2i cap plus 2j cap plus 0k cap minus I cap minus j cap plus 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इट्स i cap 2j cap plus j cap is j cap 3j cap। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 2k। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
वर्क डन निकाल दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स है 6 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। 6 हो गया, 3 माइनस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, 6 माइनस 1 5। ज्यादातर लोगों का बिल्कुल सही आ रहा था भाई। सलमान, तुम्हारा कंसर्न सही था कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन उसकी टेंशन तब लेना जब वेरिएबल दिया, फोर्स वेरिएबल दी। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादातर लोग गलत करेंगे, ट्राई करना है। मुझे दोनों पार्ट्स के आंसर्स एक साथ बताना। हाँ, मोटा कंजर्वेटिव थी लास्ट। अगर किसी को 37 की वैल्यूज याद नहीं है, cos 37 4/5, sin 37 3/5, दोनों पार्ट्स के आंसर्स एक साथ बताना। दोनों पार्ट्स के एक साथ, एक एक करके नहीं सलमान, दोनों सॉल्व करो। अच्छा ठीक है, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है मेजोरिटी इसको गड़बड़ करती, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अभी चेक कर रहे हैं। ओके सलमान, ठीक है। समझ, पता नहीं तुम्हारा पहला आंसर हमेशा क्यों गलत आता है, दोनों पार्ट गलत करें।
दो लोगों के आंसर है, एक समंत का है, एक समान का है। सना का आया, सना एक पार्ट गड़बड़ है, अब भी गलत है। समझ क्या कर रहा है? भाई देखो 2 मिनट और वेट करूंगा। नहीं दमन गलत है, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। जसराज सॉल्व करो इसे। जितिन अब भी गलत है समझ तुम्हारा। अस्का बी सही है, हाँ अस्का का सही है। नासिर, सलील, शमीम, जहरा। आमिर फर्स्ट पार्ट गलत है। हाँ शमीम फर्स्ट सही है तुम्हारा, सेकंड करो। बी गड़बड़ है। हाँ दीपांशी फर्स्ट सही है, वरुण का भी फर्स्ट सही है, जहरा हाँ फर्स्ट सही है। हाँ डिस्प्लेसमेंट 2 है। हाँ सेम ही आने चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग ना। हाँ शगुन बी सही आ रहा है। इतना इजी न्यूमेरिकल और इतना खींच दिया। हाँ शाकिर अब सही है, दोनों सही है। दिस एंगल इज 37 डिग्री। ए पार्ट कर रहा हूँ। हाँ दीपांशी बी भी सही है, गुड। ये आपने मास रख दिया, मास इज एम लिख देते हैं। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा एम जी। ये भी 37, ये आएगा एम जी कॉस 37। जहरा सही है सेकंड पार्ट का आंसर। ये आएगा एम जी साइन 37। तो भाई इसे ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करोगे? जितनी नीचे एक्ट कर रही थी, तो ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे ये फोर्स होगी mg sin 37. So your m is m is 10 kg, g is 10, sin 37 is 3/5. तो ये 2 हो गया 60 आ। डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो वर्क डन इज fs sin 37। fs 60, डिस्प्लेसमेंट है 2। हाँ फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, फोर्स ऊपर जाएगी तो एंगल 0 डिग्री। देखो फोर्स भी ऊपर एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल 0 डिग्री। 60 इंटू 2 इंटू cos 0, cos 0 is 1, सो ये आ गया 120। अब सेकंड पार्ट समझो।
ये मास m, वेट mg। भाई पूरा नहीं रिजॉल्व कर रहा, आपको पता है डाउनवर्ड्स एक्ट, ये तो 37 डिग्री है, डाउनवर्ड्स तो एक्ट करेगा बी mg sin 37। हॉरिजॉन्टली जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, ये ये एफ दी हुई है। अब देखो ये 37, तो ये एंगल भी 37 डिग्री आएगा। फोर्स अब आप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नहीं अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टली अप्लाई करें। तो यहाँ जो कंपोनेंट जाएगा ये जाएगा एफ कॉस 37। देखो ये ऊपर तो तभी जा सकता है जब एफ कॉस 37 mg sin 37 को बैलेंस कर। तो आप लिखोगे एफ कॉस 37 is mg sin 37। so f आ गया cos 37 4/5, m is 10, g is 10, sin 37 3/3। ये कैंसिल हो गया, तो देखो ये 300 आ जाएगा by 4 75 न्यूटन। अब तो फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइंड प्लेन है। तो अब जब तुम वर्क डन लोगे, वर्क डन उस एफ एस cos 37, एफ एस cos 37। तो यहाँ जो फोर्स है दैट फोर्स इज 75, डिस्प्लेसमेंट इज 2, cos 37 इज 4। वर्क डन कितना आ गया 30 और 4 पॉइंट। वर्क डन इज 120। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, एक ही बात, cos 0 हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। अब बताओ मुझे इसमें क्या डाउट है। हाँ शगुन, cos 37 होगा ना, वर्क डन होता है एफ एस cos थीटा। देखो फोर्स राइट में एक्ट कर रही है, देखो बी वाले में ना फोर्स अलोंग द प्लेन नहीं एक्ट कर रही, फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली, राइट में फोर्स एक्ट कर रही है। इधर डिस्प्लेस आप ऊपर कर रहे हो, तो आप फोर्स के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एफ cos 37 और इधर आएगा एफ sin 37। तो ये जो एफ along the inclined plane f cos 37 और mg sin 37 एक्ट कर, तो इक्विलिब्रियम में this f cos 37 will balance this mg sin 37। cos 37 की वैल्यू रख दो, sin 37 की वैल्यू रख दो, फोर्स आ गई 70। वर्क डन जब आप कैलकुलेट करेंगे एफ एस cos थीटा, एफ एस cos 37, या जसराज अगर बैलेंस है तो फिर ऊपर कैसे जाएगा। अरे जसराज, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं होता बॉडी रेस्ट में। नेट फोर्स अगर जीरो है तो दो कंक्लूजन्स होते हैं, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। जसराज, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, अप्लाइड फोर्स तो बढ़ जाएगी, क्यों वजह बढ़ जाएगी अप्लाइड फोर्स। हाँ शगुन, इसलिए हॉरिजॉन्टल के फोर्स अलग है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रहा है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये ऐसा ना, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल इज 37 डिग्री। हाँ रीजन है ना वजह, पहले फोर्स आपने हॉरिजॉन्टली अप्लाई करी, अलोंग द प्लेन अप्लाई करी। mg tan थीटा के इक्वल है, रीजन है ना, पहले फोर्स आपने अलोंग द इंक्लाइंड लगाई थी। अच्छा पहले के कंपेरेबल, ठीक 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 है, ठीक है बजा, ठीक है। लेकिन वजह ये तो ज्यादा भी हो सकता है, tan थीटा तो √3 भी आता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा। हाँ इस केस में सही कर।
भाई इतना लिख लिया सबने? चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, वीकेंड्स हैं आपके पास। आरिशा मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हुआ। करिए एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वर्कआउट कर डालो पूरे, जेई नीट जो भी आपका एंट्रेंस है। लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन उठाओ, कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे, बहुत से बहुत। उठाओ वर्कआउट कर दो। चलो भाई आज यहीं छोड़ दें, कल फ्लूइड की क्लास है, मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट लूंगा मंडे क्लास लूंगा, मंडे में वर्क एनर्जी इन पार कंटिन्यू करूँ। यस सर, थैंक यू। फ्लूइड की क्लास। चलो भाई, ओके ओके सर, ओके।